अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉट एक्स रियल्टर्स। आज की इस वीडियो में हम ट्रैवल करने वाले हैं डीएचए मुल्तान के ओल्ड ऑफिस जो कि एमपीएस रोड पर वाक़ है से लेकर डीएचए मुल्तान के न्यू ऑफिस जो कि सेक्टर एच में वाक़ है। इसके साथ साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डीएचए मुल्तान की लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट्स, इनफैक्ट डेवलपमेंट चार्जेस अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि डीएचए मुल्तान ने किन किन सेक्टर्स में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज किए हैं और इसका डीएचए मुल्तान के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसके साथ साथ वो कौन लोग हैं जिन पर ये डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होंगे और इन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस से किस तरह बचा जा सकता है या किस तरह ये डेवलपमेंट चार्जेस आपको रिफंड मिल सकते हैं। तो ये तमाम सवालात और आपके तमाम कंसर्न्स इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट चार्जेस किन किन सेक्टर्स पर अप्लाई होंगे। तो डेवलपमेंट चार्जेस उन तमाम सेक्टर्स पर अप्लाई होंगे जिनमें ऑलरेडी पोजेशन हो चुकी हुई है और जिनमें ऑलरेडी डेवलपमेंट है। ऑल्दो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग कि जिन सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो चुकी है उन पर दोबारा डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई करने की लॉजिक समझ में नहीं आती, लेकिन डीएचए ने ये इकदाम इसलिए लिया है कि डीएचए पोजेशन सेक्टर्स में लिवेबिलिटी को प्रमोट करना चाहता है और इसलिए ये डेवलपमेंट चार्जेस उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जिन्होंने पोजेशन सेक्टर्स में प्लॉट होल्ड किए हुए हैं, यानी कि ना वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ना ही उनको ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका प्लॉट किसी डेवलप्ड सेक्टर में है और वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे तो फिर आप डीएचए को ये डेवलपमेंट चार्जेस 2 साल की इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं और अगस्त 2025 से पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ऑक्यूपेंसी लेटर ले लेते हैं तो आपको तमाम डेवलपमेंट चार्जेस जो कि पिछले 21 लाख थे और एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस ये तमाम वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। तो इस डिसीजन से साफ जाहिर है कि डीएचए लिवेबिलिटी को प्रमोट करना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी डीएचए की रेपुटेशन एट स्टेक है। लोग ये कह रहे हैं कि डीएचए में बहुत ज़्यादा सप्लाई है और इतनी डिमांड नहीं है और डीएचए ऑल्दो के अपनी डेवलपमेंट पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर उस स्पीड से घरों की कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। तो साफ जाहिर है कि डीएचए ने ये स्टेप इसलिए लिया है ताकि लोग एज सुन एज पॉसिबल अपने घरों को कंस्ट्रक्ट करें और इन एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस से बच सकें। अगर बात की जाए कि इन डेवलपमेंट चार्जेस का डीएचए मुल्तान के फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो वो तमाम पोजेशन सेक्टर्स जिन पर ये एडिशनल चार्जेस अप्लाई हुए हैं वहाँ पर वो लोग जो प्लॉट होल्डर्स थे वो अब या तो डेवलपमेंट चार्जेस पे करेंगे या फिर अपने प्लॉट को ट्रेड करेंगे, जिसकी वजह से ये होगा कि उन तमाम डेवलप्ड सेक्टर्स में कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो डिक्रीज़ होगी बिकॉज सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एज़ यू नो कि इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, जहाँ पर डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा हो तो वहाँ पर प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं। और अगर नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स की बात की जाए तो वहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्रीज़ हो सकती है क्योंकि अब वो तमाम लोग जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाई करना चाहते हैं वो पोजेशन सेक्टर्स की बजाय नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स या नॉन पोजेशन सेक्टर्स को प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर डिमांड में इजाफा होगा और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ लैंड भी बढ़ सकती है। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाई करने का सोच रहे हैं तो आई विल सजेस्ट दैट यू मस्ट कंसीडर नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स। वो तमाम लोग जो डेवलप्ड सेक्टर्स में प्लॉट होल्डर हैं उनको ये सजेशन है कि वो एज सुन एज पॉसिबल इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें और अगर वो कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते तो वो ट्रेड ऑफ की तरफ भी जा सकते हैं कि अपना पोजेशन सेक्टर का प्लॉट ट्रेड ऑफ करके वो किसी नॉन डेवलप्ड सेक्टर में प्लॉट बाई कर लें। जैसे कि अगर आपका 10 मरले का प्लॉट है तो वो आप सेल करके इजीली नॉन डेवलप्ड सेक्टर में 1 कनाल का प्लॉट बाई कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली देयर इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दिस सिचुएशन। आपको एक और न्यूज़ देते चलें कि वो तमाम लोग जो लेट फाइलर थे और उन्होंने इस साल अपने रिटर्न्स टाइमली फाइल कर दिए हैं तो एफबीआर ने उनका स्टेटस लेट फाइलर से एक्टिव फाइलर में चेंज कर दिया है, यानी कि अब उनको 6% की बजाय दोबारा से वही फाइलर वाला 3% टैक्स देना होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी बाई करने की सोच रहे थे लेकिन इस वजह से रुके हुए थे कि उनका जो एक्टिव फाइलर स्टेटस है वो लेट फाइलर में तब्दील हो चुका है। तो अब वो दोबारा एक्टिव कर दिया गया है, तो अब आप पुराने टैक्स के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अगर प्लॉट्स की प्राइसेस की बात की जाए तो नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स में 5 मरले का प्लॉट आपको 17 लाख से लेकर 24 लाख तक अवेलेबल है और अगर 0DC 5 मरले के प्लॉट की बात की जाए तो वो आपको 22 लाख से लेकर 24 लाख तक इजीली अवेलेबल है और 10 मरले का प्लॉट नॉन डेवलप्ड सेक्टर यानी कि सेक्टर ई में आपको 45 से लेकर 55 लाख के दरमियान अवेलेबल है और ये 0DC के प्लॉट्स हैं। और इसके अलावा अगर 1 कनाल की बात की जाए तो 1 कनाल नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स में आपको 34 लाख से लेकर 50 लाख तक अवेलेबल है इन्हीं सेक्टर्स में, यानी कि सेक्टर X, Y, W1, W2, सेक्टर F और सेक्टर L में 0DC के प्लॉट्स की बात की जाए तो वो आपको 45 से लेकर 55 लाख तक के दरमियान अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, अगर आप नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स में प्लॉट बाई करते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 0DC प्लॉट्स को कंसीडर करें क्योंकि उसमें आप जस्ट
कॉस्ट ऑफ लैंड पे करके प्लॉट अपने नाम पर ट्रांसफर करवा सकते हैं और बाकी के डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आप DHA को क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पर पे करेंगे। और इसके अलावा इसका फायदा ये भी है कि आप पर एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस इंप्लीमेंट नहीं होंगे, यानी कि आपको प्रीवियस डेवलपमेंट चार्जेस जो कि 5 मरले के लिए 9 लाख रुपए, 10 मरले के लिए 13 लाख रुपए और 1 कनाल के लिए 21 लाख रुपए हैं, सिर्फ वही पे करना होंगे। और अगर आप पोजेशन सेक्टर में प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो पोजेशन सेक्टर्स में 1 कनाल के प्लॉट आपको 55 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ 10 मरले का प्लॉट आपको 45 से लेकर 60 लाख तक अवेलेबल है और 8 मरले का प्लॉट आपको 35 से लेकर 50 लाख तक अवेलेबल है और 5 मरले का प्लॉट पोजेशन सेक्टर यानी कि सेक्टर V में 17 लाख से लेकर 25 लाख तक अवेलेबल हैं और इनमें आपको कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ डेवलपमेंट चार्जेस भी अप फ्रंट पे करना होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप DHA मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का भी सोच रहे हैं और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर करने के लिए और कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हासिल करने के लिए आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइड किया जाएगा और फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर बिलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।